नमस्कार साथियों, फिर से आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल खबर पल पल की एजुकेशन में। और यहाँ मिलती है आपको पल पल की अपडेट बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित या फिर बिहार शिक्षा संबंधित। तो दोस्तों, आप लोग जान रहे हैं कि जब से बिहार राज्य में 94,000 प्लस शिक्षक की बहाली शुरू हुई है, तब से नौटंकी का दौर शुरू हो गया है। क्योंकि इसकी स्टार्टिंग ही कुछ ऐसी थी और कुछ ऐसे लेंदी प्रोसेस थे कि भागदौड़ इतनी थी कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। मतलब इतना गंदा प्रोसेस इस डिजिटल इंडिया में शायद कोई कल्पना नहीं कर सकता था। उसी समय से ये आयास लगाया जा रहा था, ये सरकार का चुनावी मुद्दा है, सरकार बहाली लेने वाली नहीं है। पहले सरकार और अब अभ्यर्थियों के झगड़े इस बहाली प्रक्रिया को ऐसा लग रहा है कि बहाली प्रक्रिया की नैया अभी तो ग्रहण लगा हुआ है, लेकिन अब कुछ दिन बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये डूबती हुई बहाली प्रक्रिया साबित हो रही है। क्योंकि इसी से जुड़ा है ये न्यूज़, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि प्राथमिक शिक्षक बहाली को लेकर ना जाने कितने केस दायर हो चुके हैं, जिसके कारण इस बहाली प्रक्रिया पर स्टेट लगा हुआ है और हर एक अभ्यर्थी का अपना अलग अलग मुद्दा है। और कहीं ना कहीं इसमें सरकार भी अपना रोटी सेक रही है, अभ्यर्थियों को लड़ाने में उनकी भी बड़ी अहम भूमिका रह रही है। तो मैं आपको बता रहा हूं इसमें कि इस पहलू में और इस बहाली में फिर से हो सकता है कि एक केस जुड़ सकता है और एक और केस करने की तैयारी में है अभ्यर्थी। और इनका मुद्दा क्या है, तो आइए मैं इसको पूरी डिटेल से बताता हूं पढ़ के कि ये कौन से अभ्यर्थी हैं और ये क्यों केस करना चाहते हैं ये प्राथमिक शिक्षक बहाली के अगेंस्ट। देखिए, तो यहाँ पे साफ साफ आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, अवैध सीटेट दिसंबर प्रकरण, यानी कि सीटेट दिसंबर वाले अभ्यर्थी लगातार इस बहाली प्रक्रिया में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। वहीं सीटेट जुलाई वाले अभ्यर्थी कहीं ना कहीं, सभी तो नहीं लेकिन कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं कि जो इनको इस बहाली प्रक्रिया में शामिल करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनका लग रहा है कि हमारा हकमारी हो रहा है। पहले प्राथमिकता मिल गई है और खासकर बीएड वाले अभ्यर्थी हैं, उनको ये लग रहा है कि अगर सीटेट दिसंबर वाले अभ्यर्थी भी आ जाते हैं तो जिनका मेरिट रैंक कम है वो इस बहाली प्रक्रिया से और भी जो 2-4% चांस है और भी बाहर हो जाएंगे। तो उसके विरोध में ये लोग केस करने के मूड में हैं और उसकी इन्होंने पूरी तैयारी कर दी है। अब आगे देखना है क्या होता है। तो आइए देखिए, इन्होंने एक लेटर लिखा है जिसमें इन्होंने डिमांड की है, अपनी मांग रखी है। साथियों नमस्कार, बीटीटी 2017 नियोजित शिक्षक के बाद टीईटी पास अभ्यर्थी के लंबे संघर्ष के बाद प्रारंभिक शिक्षक बहाली 2019 में प्रारंभ हुई थी। शिक्षक नियोजन प्रक्रिया कछुआ के चाल से चल रही थी, जिसमें समय समय पर कई बाधाएं उत्पन्न हुई, पर आज भर्ती पर पूर्णतः ग्रहण लगा हुआ है। इसके लिए सिर्फ सरकार नहीं, अभ्यर्थी भी किसी न किसी रूप में जिम्मेदार हैं, ये उन लोगों का कहना है। आगे इन लोगों का कहना है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिक्षा विभाग के अधिकारी मानते हैं कि सीटेट दिसंबर इस भर्ती में पूरी तरह से अवैध हैं, फिर भी भर्ती फंसाओ गिरोह भर्ती फंसाने की नीयत से 3 केस दायर किए हैं। यानी इन लोगों को कहना है कि सीटेट दिसंबर है, इसके लिए अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि यह बहाली प्रक्रिया 2019 की ही है। समय के नज़ाकत देखते हुए प्रारंभिक शिक्षक बहाली एवं हम सभी का भविष्य बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। इन्होंने कहा कि ये जो केस है हमारे भविष्य को बर्बाद कर रहा है, जो सीटेट दिसंबर वाले अभ्यर्थी ने केस किया है। दरअसल इनके पास खोने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है, और इतने ही दिनों में हम सभी ने क्या क्या खोया है ये कोई आपसे छुपा नहीं है। इन लोगों के कहना है, ये अभ्यर्थी जो हैं केस करने के मूड में हैं सीटेट दिसंबर के अगेंस्ट में। इनका ये कहना है कि जो सीटेट दिसंबर वाले अभ्यर्थी हैं उनके पास तो खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि ऐसे भी वो बहाली प्रक्रिया से हैं, बाहर हैं, और ये बहाली प्रक्रिया रुकी हुई है, तो उनसे भी उनको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। लेकिन अगर इनकी लड़ाई आगे होती है और इनकी बात मान ली जाती है तो पाने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन वही जो अभ्यर्थी हैं जो जुलाई 2019 के पास सीटेट अभ्यर्थी हैं या उससे पहले के अभ्यर्थी हैं, उनके लिए खोने के सिवा कुछ और नहीं है, क्योंकि वो इस बहाली प्रक्रिया में शामिल है और कुछ आगे होता है या बहाली प्रक्रिया रुकती है तो उनके साथ बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी होगा। देखिए, इन्होंने ये जो 4 केस का है
ये 4 केस जो माननीय हाई कोर्ट में दायर है और इसकी सुनवाई भी चल रही है। फिर आगे कहना है कि पूर्व में आप सभी ने देखा भी है कि शिक्षक नियोजन हेतु आवेदन करने में सभी इस कदर व्यस्त हो गए थे, या यूं कहें कि हम लोग निष्क्रिय एवं सरकार पर निग्रह हो गए थे कि NIOS DLED के सभी रेगुलर DLED अभ्यर्थियों के सर पर बैठकर तांडव कर रहा है। आज चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, यह जानते हुए कि लोगों का सीटेट प्रमाण पत्र ही अवैध है। देखिए अब इन लोगों का आगे कहना है कि देखिए हम लोग इस बहाली प्रक्रिया को सरकार के भरोसे छोड़ दिए और हम लोग निष्क्रिय हो गए। इसके कारण क्या हुआ कि DLED वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको भी मौका मिल गया इस बहाली प्रक्रिया में भाग लेने का, जो कि पूरी तरह से अवैध है। क्योंकि ऐसा कहना है इन सभी अभ्यर्थियों का कि इसमें जो DLED NIOS से DLED वाले अभ्यर्थी हैं उनको तो कहीं कॉलम था ही नहीं, तो फिर उन्होंने अवैध रूप से सीटेट का फॉर्म भरा और फिर सीटेट की डिग्री ली, फिर केस लड़ा और फिर इस बहाली प्रक्रिया में शामिल भी हो गए। तो इन लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं वो भी इनके सरदर्द बने हुए हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर हम सभी को एक मंच पर एकत्रित होने के साथ साथ प्रारंभिक भर्ती बचाव हेतु अवैध सीटेट दिसंबर के विरुद्ध उन्हीं के भाषा में जवाब देने की ज़रूरत है। अब देखिए इस लाइन को इन्होंने स्टार मार्क किया है और ये साफ साफ कहा है कि देखिए अभी भी समय है, अभी भी अगर हम लोग साथ नहीं हैं और सीटेट दिसंबर वालों को इस बहाली प्रक्रिया से बाहर नहीं किए, तो सॉरी अभी तो शामिल नहीं है, मतलब कि उन्हीं के भाषा में जवाब देने का मतलब ये हुआ कि उन्होंने केस किया है तो हम भी इधर से केस ठोकेंगे। आगामी रणनीति हेतु आप अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें और इन्होंने जो अभ्यर्थी हैं उनको सहयोग के लिए मतलब आमंत्रित किया है कि आप भी अपना सहयोग करें। देखिए कोर्ट टीम में कौन कौन से लोग हैं, तो ये पंकज द्विवेदी हैं, हरिशंकर मिश्रा जी हैं, सचिन कुमार चौधरी हैं, सोनू कुमार सोनू हैं, मोनी शुक्ला सविता झा जी हैं, सविता झा, रोशन झा, रविशंकर अभिषेक चौबे, केशव, सौरभ देवेश जी, प्रतिमराज, राहुल झा, अंगद कुमार, रितेश कुमार, अंगद यादव, केशव झा एवं मृत्युंजय, साथ में और भी बहुत लोग हैं। और देखिए इन्होंने आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी जारी किया है। कॉन्टैक्ट नंबर जारी किया है तो इसमें देखिए महिला अभ्यर्थी इनसे बात करें, ये सविता झा जी का है जो कि कोर्ट टीम की सदस्य इनको बनाया गया है, और शुक्ला जी का ये नंबर है, और इतने सारे नंबर इन्होंने जारी किया है। आप चाहे तो अगर आपकी ज़रूरत हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और आगे की जो सूचना है वो ले सकते हैं। और इन लोगों ने अपना खाता नंबर और पेटीएम नंबर, शायद फ़ोनपे और साथ साथ फ़ोनपे नंबर भी जारी किया है। देखिए ये सचिन कुमार चौधरी ने अपना बैंक नंबर, अपना FCI कोड और यहाँ अकाउंट नंबर जारी किया है। साथ में इन्होंने अपना पेटीएम नंबर, फ़ोनपे नंबर और गूगल पे नंबर शामिल किया है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये बहाली प्रक्रिया का रुकना और एक और केस की तैयारी ये इस बहाली को ले डूबने के लिए काफ़ी है। क्योंकि इस समय अगर देखा जाए इस बहाली को अगर बहाल करवाना है तो अभी आपसी झगड़े को मिटाकर कहीं ना कहीं केस खुलवाने पर सभी अभ्यर्थियों को जोर देना होगा, नहीं तो ये जो बहाली प्रक्रिया है, शिक्षक बहाली प्रक्रिया है, वो डूबती हुई और पूरी तरह से समाप्त होती हुई देख पड़ रही है। और जितना ज़्यादा लेट होगा और ज़्यादा केसेस आएंगे और ये बहाली प्रक्रिया चुनाव के पहले तो अब लग नहीं रहा है कि अब संभव है। अब आगे राम जाने, इसमें कोई कुछ नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि प्राथमिक शिक्षक बहाली जो ये कह रहे थे कि आसमान ज़मीन पे आ जाएगा लेकिन ये बहाली प्रक्रिया रुकेगी नहीं, वो भी गलत साबित हो रहे हैं। तो थैंक यू दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। क्योंकि अगर बिहार शिक्षक बहाली या कोई भी बिहार शिक्षक बहाली या फिर शिक्षा संबंधित कोई भी सूचना मिलती है तो सबसे पहले आपको मिले। अगर ये खबर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।